खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर के लगातार पुलिस सक्रिय बनी हुई है और इसी के चलते हुए आज सुबह 5 बजे से ही दबिश दी गई, जिसमें आप सभी को बता दूं कि लगभग 100 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियों के अंदर संलिप्त रहने वालों को डिटेन किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। हाल फिलहाल क्या अपडेट से सामने आ रही हैं, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। सवेरे चलाया गया जिसके तहत 215 अलग अलग स्थानों पे पुलिस ने सवेरे 5 बजे से रेड करना शुरू किया। अपराधियों के उन ठिकानों पे जो संभावित ठिकाने उनके शरण लेने के हो सकते हैं, अपराधियों के जो घर हैं उन पे पुलिस ने सघन तलाशी ली है। इस रेड के दौरान जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे जो शहर में किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए थे या गैंग को ऑपरेट कर रहे थे या गैंग के लीडर्स थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं जिनका जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस इलाके में दहशतगर्दी फैलाना, उस इलाके में लोगों के बीच डर की भावना पैदा करना, मोहल्ले में इलाके में जहाँ ये रहते हैं वहाँ कोई भी आम आदमी इनके खिलाफ पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत करने से डरता है, उस तरह का भय पैदा करने की इनकी फितरत है। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक सामूहिक रेड आज जयपुर शहर में डाली गई। इस रेड में करीब 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए और चारों जिलों में संबंधित डीसीपीज जो है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस पूरी कार्रवाई को निर्देशित किया, मौके पर रह के स्वयं ने सुपरवाइज किया और अनेक ठिकानों पे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने खुद में वो दबिश में शामिल रहते हुए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 107 लोगों को पुलिस थाने लाया गया है और उनसे अपराध के संबंध में, आपराधिक गैंग्स के संबंध में पूछताछ जारी है। इनकी पूछताछ के आधार पे और रेड के दौरान, तलाशी के दौरान जो कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं उसके आधार पर 4 केस एक्साइज एक्ट के, 3 केस आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक केस जुआ सट्टा का जो आरपीजी अधिनियम है उसके तहत भी दर्ज किया गया है। इस सर्च के दौरान एक अपराधी ऐसा भी मिला है जो चित्तौड़ में शराब के ठेकों पे लूट करने का वांछित है और ग्रामीण जयपुर ग्रामीण जिले के रेणवाल थाने का भी कोई स्थायी वारंट है। इस प्रकरण में एक अपराधी ऐसा भी पकड़ा गया है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में, जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 3 साल पहले चोमू, उसका भी एक अभियुक्त इस रेड में गिरफ्तार हुआ। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। इनके सहयोगी जो हैं, इनको शरण देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में लगातार पूछताछ चल रही है। अन्य लोग, इन गैंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जयपुर शहर में जो गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं उनके खिलाफ करीब 8 महीने पहले सामूहिक रेड जयपुर शहर में हुई थी। उस रेड के पश्चात अनेक ऐसे अपराधी जो तत्समय पुलिस के राडार पे नहीं थे, वो नए अपराधियों का पता भी उस पूछताछ से चला था। वो सारे अपराधियों को भी उस सूची में शामिल करते हुए जो सक्रिय गैंग शहर में ऑपरेट कर रही थी, उन सब के ठिकानों पे ये दबिश डाली गई है। इनसे पूछताछ के पश्चात इनके और कौन सहयोगी हैं जो इस तरह की वारदात में शामिल रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो गैंग्स हैं वो मेजरली जिस अपराध में ऑपरेट करती हैं वो अपराध है फायर आर्म्स का यूज करते हुए अपराध करना, अवैध वसूली करना, जमीनों और व्यापारिक लेन देन के विवाद को मसल पावर के मार्फत सेटल करना। इस तरह के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। हमारी कोशिश है कि इनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ लगातार ऐसी कार्रवाई जारी रहे और इनकी पूछताछ से जो कोई भी अपराधियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 100 की बात
उसमें ये पाया गया कि पिछले बार की जो कार्रवाई थी, जो 8 महीने पहले फर्स्ट टाइम जो जयपुर शहर में किया गया था गैंगस्टर्स के खिलाफ एक सामूहिक अभियान के तौर पे जो रेड की गई थी, उसका जो सक्सेस परसेंटेज था करीब 50% के करीब उस समय भी गिरफ्तार हुए थे। और आज वाली कार्रवाई में भी हमने 215 ठिकानों पे 215 अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई करी थी और उसमें से 107 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 50% लोग आज भी पकड़ में आए हैं। लंबी कार्रवाई जब होती है, चूंकि आप ये देखिए ये कार्रवाई सामूहिक तौर पे जो करी गई पूरे जयपुर शहर में, ये वो अपराधी हैं जिनके खिलाफ लगातार स्थानीय स्तर पर थानाधिकारियों के द्वारा भी कार्रवाइयाँ की जाती रही। हमारा ये सामूहिक एक साथ रेड करने के पीछे मकसद ये था कि ऐसा वो दिन जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों पे मौजूद रहे। इसके लिए इनकी लगातार रेकी कराएगी, इनके घरों की निगरानी रखाएगी और उस निगरानी के दौरान क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप किसी अपराधी के नेटवर्क की निगरानी करते हो तो उसमें अपराधियों को इसका हिंट होना, अपराधियों को इसकी आशंका होना कि इसकी निगरानी क्यों रखी जा रही है, वो एक बड़ा जेन्युइन सा स्वाभाविक है कि उसको इस तरह की आहट हो सकती है। उसमें कुछ लोग आज ठिकानों पे नहीं मिले, लेकिन जो लोग आज गायब हुए हैं, जो लोग ठिकानों पे नहीं मिले और यहाँ से फरार हुए हैं, उनके बारे में फर्दर पता किया गया तो वो सभी लोग जो छूटे हैं इसमें से 108 वो जयपुर शहर से बाहर होना ज्ञात हुआ। उन पे लगातार पुलिस की नज़र रहेगी और उनको जयपुर शहर में जब भी वो आते हैं उसी दौरान पुलिस उनको पकड़कर पूछताछ करेगी और उनके आपराधिक गतिविधियों के बारे में जो हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको इम्प्रूव किया जाएगा।